तो बच्चों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी का पेपर, जिसके आपके फाइनल एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए आती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो ये पेपर है वो है इंग्लिश फ्लुएंसी का। ये सिर्फ सेमेस्टर फर्स्ट वाले बंदों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब उनके ही काम का है ये पेपर, और सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो हमारी इसकी ड्यूरेशन होने वाली है वो 3 घंटे की होने वाली है। मतलब जो हमारा पेपर आने वाला है वो 3 घंटे का आने वाला है। इसमें जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो है 90 मार्क्स। मतलब ये जो हमारा पेपर है इंग्लिश फ्लुएंसी का, ये 90 मार्क्स का होने वाला है। अब इसके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपका रोल नंबर ऊपर, वो आपकी मर्जी होती है आपको लिखना है या फिर मतलब लिखो, मन कर रहा है आपका तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते। सेकंड आपका पॉइंट है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, ए एंड बी, बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी। तो इस इंग्लिश फ्लुएंसी के पेपर में आपके 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा ए और दूसरा पार्ट होगा हमारा बी, और दोनों ही करना आपके लिए कंपलसरी है। आंसर अ टोटल ऑफ 6 क्वेश्चन, ऑफ विच 3 आर फॉर्म पार्ट ए एंड 3 आर फॉर्म पार्ट बी। तो आंसर आपको टोटल 6 क्वेश्चन के देने हैं, ठीक है, जिसमें कि जो 3 है वो पार्ट ए में से देने हैं और 3 देने हैं आपको पार्ट बी में से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट ए में। तो पार्ट ए में से आपको किसी 3 क्वेश्चन को करना है, जैसे आपको ऊपर बताया गया था। जो हमारा ये सैम्पल पेपर है, इसका जो पार्ट ए है उसमें जो हर एक क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है। मतलब टोटल हमारा जो पार्ट ए हुआ वो हुआ हमारा 30 नंबर का। सबसे पहला क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू हैव टू लीव बिहाइंड यू एजिंग पेरेंट्स टू लेक अप अ जॉब इन अ डिफरेंट सिटी ऑफ अ फॉरेन लैंड। तो आपको तो इसमें आपको सिंपली क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है डायरी एंट्री, ठीक है। तो आपको मतलब अच्छी जॉब मिल गई और आप अपने बूढ़े माता पिता को उसी कंट्री में छोड़कर आ गए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को डिफाइन करते हुए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए उनके वेलबींग के लिए, मतलब हाँ कि वो पापा अच्छे होंगे, अब आप ठीक होंगे, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए आपको डायरी एंट्री लिखनी है। दूसरा बात कर लेते हैं, राइट अ ब्लॉग पोस्ट रिगार्डिंग एन इंसिडेंट दैट चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है। ब्लॉग पोस्ट भी एक पैराग्राफ की तरह ही होता है, ठीक है। तो आपको एक ऐसे इंसिडेंट के, मतलब ऐसी सिचुएशन के बारे में बताना है जिसने आपकी लाइफ के अंदर आपके सारे पर्सपेक्टिव को, मतलब आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द प्रोवर्ब। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है इसमें, तो सिंपल, ठीक है, प्रोवर्ब के ऊपर, वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। जहां पर हम होते हैं वहां मतलब, तो इस चीज के ऊपर आपको इसमें एक पैराग्राफ लिखना है। ये भी हमारा 10 नंबर का है। अगला है हमारा क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे और आपको इसके अंदर आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन के थ्रू इसे अच्छे से फिल करना है, ठीक है। जैसे पहला है, डैश महाभारत कंटेन मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले जैसे मैंने लिख रखा है द महाभारत, तो जैसे जितनी भी हमारी पुरानी चीज़ें होती है, प्राचीन चीज़ें होती है ना, ठीक है, तो उनमें सबसे पहले दा लगाता है, आपको पता होना चाहिए। द महाभारत कंटेन मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इसका मतलब है कि जो महाभारत है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, ठीक है। आगे, मिस्टर चोपड़ा इज डैश एक्टिव मेंबर ऑफ द RWA। तो इसमें आपको बताना है जो मिस्टर चोपड़ा है वो डैश है एक्टिव मेंबर ऑफ द RWA, ठीक है। तो मिस्टर चोपड़ा इज एन का मतलब एक होता है, ठीक है। तो जो मिस्टर चोपड़ा है वो एक एक्टिव मेंबर है उस कंपनी की, RWA किसी कंपनी का नाम होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, जो हमारा सी पार्ट है इसका, आई हैव डैश हेडेक सीन्स द मॉर्निंग, ठीक है। तो मुझे सुबह से ही सिर दर्द हो रहा है, इसमें आएगा हमारा ए। वी शुड रिलाई डैश आवर ओन एफर्ट, ठीक है। तो हम अपने वी शुड रिलाई ऑन आएगा इसमें, ठीक है। तो हम अपने खुद के एफर्ट पर हमें हमेशा रहना चाहिए, ठीक है।
आगे हमारा हिज फ्रेंड डिसएग्री डैश हिम, तो हिज फ्रेंड डिसएग्री फ्रॉम हिम, तो जो उसका दोस्त था वो उससे डिसएग्री हो गया, किससे, उससे, ठीक है। ही इज वेरी डैश हिज ब्रदर, इसमें बोला गया है कि जो वो है वो अपने ब्रदर से बहुत डैश है, मतलब फ्रॉम, इसका मतलब फ्रॉम का मतलब होता है ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, इसका मतलब ये होगा हमारा कि जो वह लड़का है वह अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जी है हमारा वी एक्सेप्ट योर काइंड इनविटेशन डैश प्लेजर, हम आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं विद प्लेजर, मतलब सादर और आदर और सद्भाव के साथ, ठीक है। सी सर्व्ड डिनर बिफोर डैश अराइव्ड, तो वो खाना ले आई जब तक डैश गेस्ट नहीं गए थे। ही स्पोक द ट्रूथ टू हिज पेरेंट्स, हाँ तो वो अपने पेरेंट्स से अच्छे मतलब सच बोलते हैं हमेशा। आई बोट डैश में आएगा हमारा आई बोट अ न्यू फोन लास्ट वीकेंड, मैं लास्ट हफ्ते एक नया फ़ोन लेके आया था, नया, हाँ आईफोन लेके आया होगा, क्या पता भाई, पता नहीं मुझे, ठीक है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक एंड रीराइट द पैसेज विद करेक्शन, तो आपको सबसे पहले जो ये आपको पैराग्राफ दे रखा है इसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इसमें जो भी वर्ड की गलती दिख रही है, जैसे मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं जूम करके थोड़ा सा, ये है हमारा क्या लिखा हुआ, सिलेबस, हमारा क्या होता है सिलेबस, ठीक है। तो इन गलतियों को आपको आइडेंटिफाई करके, मतलब इन गलतियों को, कितनी गलतियां पहचाननी है टोटल, हमें आपको 10 मिस्टेक पहचाननी है, तो इन गलतियों को आइडेंटिफाई करके आपको ये 2 पैराग्राफ है इन्हें दोबारा लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आपको पहला पार्ट हमारा इस तरह खत्म होता है। पार्ट बी में, इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3। ऊपर वाले में जो भी आपको आ रहे हैं आपको उन्हें करना है, ये नहीं कि अगर ये दे रखा है मिस्टेक वाला तो इसमें घुस जाओ, क्योंकि अगर आप इस मिस्टेक वाले को करते हो ना तो आपकी इसमें ग्रामर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ऊपर वाले कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये आपका अनसीन पैसेज है, ये आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, जैसे कि हाँ करते ही आ रहे होंगे, जैसे कि कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आप चीज़ें बचपन से ही करते हुए आ रहे हो, इस पूरे को पढ़ो, ठीक है, इस सारी चीज़ को पढ़ो और उसके बाद, अरे कहाँ गया भाई, हाँ उसके बाद इनके आंसर दे दो। तो ये तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है, ये तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। हाँ तो आगे हमारा जो इसका बी पार्ट है वो है फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। हाँ तो ये पैसेज वाला ही क्वेश्चन है, जैसे आप बचपन में करते थे ना, मतलब 9th-10th क्लास में, उसमें भी आ रखे होंगे, तो उसमें बोलते थे कि अबव पैसेज में से सिनोनिम फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आपको इनमें सिनोनिम फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जैसे अनलॉफुल का मतलब, सिनोनिम का मतलब क्या होता है हमारा, सिनोनिम का मतलब होता है हमारा उल्टा, जैसे अनलॉफुल नहीं, सिनोनिम का गलत बोल रहा हूँ मैं, जो सिनोनिम का मतलब होता है मतलब उसके जैसा ही वर्ड, ठीक है, जो कि उससे मिलता जुलता हो, जैसे अनलॉफुल, अनलॉफुल होता है हमारा जो कानूनी तौर पर ना हो, तो अनलॉफुल का सिनोनिम क्या हो सकता है हमारा, इल्लीगल, इल्लीगल मतलब हमारा क्या होगा कि जो हमारा इलीगल हो, जो भी कानूनी तौर पर ना हो, तो मतलब दोनों के मतलब सेम ही होने चाहिए, ठीक है। मिसयूज, एक्सप्लॉइटेशन, तो मतलब मिलते जुलते वर्ड आपको लिखने हैं। अब इसमें बोला है रीड द कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज गिवन अबव क्वेश्चन 6 मेक नोट्स, तो इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे आप पढ़ते हो आप नोट्स बनाते हो ना, नहीं बनाते, हाँ क्या मतलब है नहीं बनाते, बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे पढ़ते हो तो आपको नोट्स बनाते हो, कीवर्ड लिखते हो, ठीक है, जैसे एक पूरे वर्ड को एक छोटे से वर्ड में, मतलब आपको पूरा पढ़ना ना पड़े, आप अगर उस छोटी सी लाइन को पढ़ो ना तो आपको पूरा समझ में आ जाए, तो इस तरह के आपके नोट्स बनाने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कितने नंबर का है, 20 नंबर का टोटल। आगे हमारा क्वेश्चन है इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, ठीक है। तो आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी जहाँ पे कि एक कंटेंट राइटर की जगह खाली थी, ठीक है, उन्हें जरूरत थी एक कंटेंट राइटर की। राइट एन एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूट अलोंग दी सी वाई हाईलाइटिंग वाई आर यू मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। तो सिंपल आपको यहाँ पर जॉब लेटर लिखना है, जॉब लेटर मतलब कि मुझे ये जॉब चाहिए और मैं इस जॉब के लिए अच्छे से क्वालिफाई हूँ, मतलब मेरे अंदर सारी खूबियाँ है कि अगर आप मुझे इस जॉब पे रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब जॉब के लिए अप्लाई करना है आपको एक लेटर लिख के, ठीक है। आगे हमारा राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, आपको अपने प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है परसुएडिंग हिम और हर, हाँ मतलब हिम का मतलब होता है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, कुछ कोई भी हो सकता है ना, मतलब टीचर भी हो सकती है और टीचरर, हाँ मतलब
अरे प्रिंसिपल लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। टू ग्रांट यू ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू जॉइन द इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर विच यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो आप उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें ताकि वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सके, क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुके हैं उसके लिए। तो आपको एक अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये भी आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। तो होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। इस तरह हमारा जो ये पेपर है पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मज़ा आया होगा ना, है ना। तो इन सारी चीज़ों के अगर आप बोलोगे सर जी आपने आंसर तो दिए नहीं, भाई अगर आपको इनके आंसर चाहिए ना, आंसर वैसे आप देखो सेम क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, ठीक है। कभी कभार कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, ठीक है। वैसे तो पेपर सेम ही आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है। तो उनके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे। अब जैसे आपको लेटर लिखना नहीं आता तो डालना है आपको लेटर फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पढ़ लो बस उसका, बीच में आपको लाइन देखो, शुरू में जैसे प्रिंसिपल आएगा, ठीक है, फिर नाम आता है कॉलेज का, ठीक है, फिर उसके बाद कॉलेज या फिर स्कूल का, ठीक है, फिर एड्रेस आता है, फिर सर, फिर स्टार्ट आई बैक टू से दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये फॉर्मेट याद कर लो हर चीज़ का, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं डायरी एंट्री का हो, चाहे वो आपका फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। तो दो तरह के होते हैं ना, आपको पता होगा लेटर हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। तो मतलब इन सब के ना फॉर्मेट याद कर लो अगर आप फॉर्मेट से लिख के आते हो पेपर में, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम चेक जो एग्ज़ाम को चेक करता है वो आपका फॉर्मेट देखता है बेसिकली, ठीक है। और अंदर इतना देखता, अंदर आपने जो लिखा है वो इतना नहीं देखता। तो आपका फॉर्मेट अच्छा होगा, फॉर्मेट साफ़ सुथरा होगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। कि तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी, आशा करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हर जगह शेयर करो, ताकि आप भी आपके दोस्त भी पेपर में पास हो सके और आपको दुआएँ दे सके। बाय बाय।